Unit 1 Great Inventions Sun Swallow. Reading for Inference Question Answers Question number 1 to question number 9. Oxford Progressive English Grade 8. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, previously we have done question number 1 to question number 10 and the heading was Reading for Understanding. But today we will do Reading for Inference and question answers from question number 1 to question number 9. These are also on the same page, page number 6. Question 1. Which words and phrases in the first paragraph tell you that the people were suspicious of the circus? फर्स्ट पैराग्राफ में कौन से वर्ड्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि लोग सर्कस के बारे में बड़े सस्पेशियस थे, वो बहुत हैरान थे, बड़े शक्की थे. Words like wary, suspicious, blank, bewilderment and demon tell us that people were suspicious of the circus. Paragraph number 1 में जो words use हुए हैं, wary means over watchful, कोई ख़तरा देख के बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाना. Suspicious, blank, bewilderment हैरान, and demon tell us that the people were suspicious of the circus. ये सारे words हमें बताते हैं wary, suspicious, blank, bewilderment and demon कि लोग सर्कस के बारे में suspicious थे. Question 2. When the people looked up at Sun Swallow on his kite, their caps fell to the ground unnoticed. Paragraph number 2 से इसका आंसर लेंगे आप. What does this tell you about the effect of Sun Swallow's flight on the people? लोगों पे Sun Swallow की फ्लाइट का क्या असर हुआ कि उनकी टोपियाँ ग्राउंड पे गिर गईं और उनको पता भी न चला. उनकी ये एक्टिविटी अननोटिस्ड रही. It tells us that the people were totally entranced by Sun Swallow's flight. लोग इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए हुए थे सन स्वैलो की फ़्लाइट में कि उनको इस चीज़ की खबर ही ना हुई कि उनकी कैप्स ग्राउंड में गिर गई हैं. अब सन स्वैलो आपको पता है कि एनवायरनमेंट में था, फ़िज़ा में था, काइट के साथ बंधा हुआ था. लोग सारे ग्राउंड में खड़े थे और लोगों ने सरों के ऊपर कैप्स पहनी हुई थी और जब उन्होंने सर उठा के ऊपर देखा तो उनकी टोपियाँ नीचे गिर गईं, लेकिन वो बिल्कुल बेखबर रहे. उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही ना हुआ कि टोपियाँ नीचे गिर गई हैं. Question 3. Sun Swallow was sick during his turbulent flight. What did the people below think was happening? Paragraph 3 से इसका आंसर लेंगे आप. और सन स्वैलो चूँकि बहुत हाइट पे था, हवा बहुत तेज़ थी और वो काइट के साथ बंधा हुआ था, नीचे लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, तो इसकी वजह से सन स्वैलो वॉज नॉट फीलिंग फ्रेश. वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बीमार फील कर रहा था, उसको वॉमिटिंग वाली कैफियत हो रही थी और उसको ये सारा इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा था. सो व्हाट डिड द पीपल बिलो थिंक वाज हैपनिंग? ये तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन लोग जो नीचे खड़े थे वो क्या समझ रहे थे, उनको क्या लग रहा था? दे थॉट दैट द स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स आर टेकिंग अ मटीरियल शेप व्हेन सन स्वैलो वॉमिटेड फ्रॉम द स्काई. अब सन स्वैलो को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी. वॉमिटिंग वो स्काई पे था और जो लोग नीचे खड़े थे वो ये समझ रहे थे कि जो उनके आबाओ अजदाद हैं, जिनकी रूहों से सन स्वैलो मिलने गया है, वो शायद मटेरियल शेप में उनको ऑब्जर्व कर रहा है या वो मटेरियल शेप ले रहे हैं, तो इस वजह से सन स्वैलो की तबीयत ख़राब हो रही है. हालांकि उसकी तबीयत की ख़राबी की वजह कुछ और थी. Question 4. After he was brought back down by the rope man, the people all swarmed around the sun swallow. How did Sun Swallow feel at this moment? And what did he think the people wanted from him? Paragraph 4 से इसका आंसर लेंगे हम. अब सन स्वैलो ने जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आसमान में गुजार लिया पतंग के साथ बंधे हुए, तो फिर जो रस्सी वाले आदमी थे वो उसको रील डाउन करके नीचे ग्राउंड में ला रहे थे और लोगों का एक रश, बेहंगम रश सन स्वैलो जहाँ पर उतर रहा था वहाँ पे जमा होना शुरू हुआ. तो उस मोमेंट में, उस लम्हे में सन स्वैलो ने क्या महसूस किया एंड व्हाट डिड ही थिंक द पीपल वांटेड फ्रॉम हिम? और सन स्वैलो ने क्या सोचा कि अब लोग उससे क्या चाहेंगे, लोगों की डिमांड क्या होगी? आंसर 4. सन स्वैलो फेल्ट वेरी कन्फ्यूज्ड एंड अफ्रेड. सन स्वैलो बहुत कन्फ्यूज हो गया, बहुत डरा हुआ था. ही थॉट दैट पीपल वर एंग्री विथ हिम, कि लोगों को उस पर बहुत गुस्सा होगा, फॉर बीइंग सिक ऑन देयर हेड्स, क्योंकि वो उनके सरों पे बीमार हो गया था. एंड वांटेड टू पनिश हिम, उसने वॉमिटिंग कर दी थी ना आसमान से नीचे, तो वो ये समझ रहा था कि लोग अब उसको सज़ा देंगे. Question 5. When the circus master commanded Sun Swallow to speak,
and he could not find any words. Why did mapping suddenly address the crowd? अब सर्कस मास्टर को तो ये था कि लोग उससे बात करें और लोग उससे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स लें. तो व्हेन द सर्कस मास्टर कमांडेड सांसवेलो को उसने ऑर्डर किया कि बोलो, लेकिन वो कुछ भी ना बोल सका. और फिर मैपिंग ने सिचुएशन को संभाला और एकदम से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने शुरू कर दिए. पैराग्राफ 5-6 से इसका आंसर लेंगे हम. आंसर 5. मैपिंग सडनली एड्रेस द क्राउड टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन अवे फ्रॉम सांसवेलो. अब मैपिंग ने एकदम से एंट्री दी. मैपिंग ने चाहा कि लोगों की तवज्जो को सांसवेलो से हटा दिया जाए और उसने ये सोचा कि मैं खुद सिचुएशन को हैंडल करूं और मैं खुद लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूं. क्वेश्चन 6. एक्सप्लेन हाउ मैपिंग डिसीव्ड द क्राउड. अब मैपिंग तो आसमान पे नहीं गई थी, लेकिन मैपिंग के नोटिस में भी नहीं था कि किसी एंसेस्टर ने क्या जवाब दिया. पैराग्राफ 6 से इसका आंसर लेंगे. लेकिन मैपिंग बड़ी कनिंग और बड़ी क्लेवर और बड़ी एक्टिव गर्ल थी, तो उसने सिचुएशन को हैंडल किया. आपको पता है कि जब क्राइसिस होते हैं तो दिस इज़ नॉट द मेरिट ऑफ ऑल टू हैंडल द सिचुएशन. कोई बंदा उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तो मैपिंग में ये क्वालिटी थी. लेकिन मैपिंग ने श्योरली कि ये डिसीव किया लोगों को. तो अब क्वेश्चन है कि उसने कैसे डिसीव किया, ये आपने बताना है. आंसर. मैपिंग डिसीव्ड बाय गिविंग फेक एंड सेल्फ क्रिएटेड आंसर्स टू द क्राउड. फेक, उसने अपने पास से झूठे आंसर्स बनाए, सेल्फ क्रिएटेड, उसने खुद से घड़े जवाब और वो उसने लोगों को बता दिए कि भाई तुम्हारे दादा ये कह रहे थे, तुम्हारे बाबा ये कह रहे थे, बिजनेसमैन ये कह रहा था. उसने सारी कहानियाँ अपने आप से बना के लोगों को सुना दी. Question 7. What did Sanswello fail to understand about mapping's words to the crowds? What did Sanswello fail? Question number 7. What did Sanswello fail to understand about mapping's words to the crowds? अब मैपिंग ने क्राउड को कैसे सेटिस्फाई किया, कैसे उनके सवालों के जवाब दिए, वो जो भी उसने हैंडलिंग की, सांसवेलो की वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी. सो सांसवेलो फेल टू अंडरस्टैंड हाउ डिड मैपिंग केम टू नो what the spirit said as he had not heard anything. अब सांसवेलो तो ऊपर था, उसने तो किसी रूह को कोई जवाब देते नहीं सुना था, वो कोई मटेरियल ऊपर से लेके नहीं आया था, उसने कोई इन्फॉर्मेशन मैपिंग को ट्रांसफ़र नहीं की थी. इस वजह से जो सांसवेलो है उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने तो किसी रूह की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी रूह ने मुझे कुछ कहा है, तो ये मैपिंग कैसे ये सारा कुछ हैंडल कर रही है, वो ये समझने से कासिर था. क्वेश्चन 8. Select 3 quotations from the text and explain how each one tells you something about the beliefs of the people. अब 3 लाइनें आपने टेक्स्ट में से सिलेक्ट करनी हैं जो आपको ये बताएंगी कि लोगों का उस सर्कस के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, इंसेस्टर्स के बारे में यकीन क्या था. एंड एक्सप्लेन हाउ ईच वन टेल्स यू समथिंग अबाउट द बिलीव्स ऑफ द पीपल. लोगों के यकीन के बारे में वो लाइन हमें इंडिकेशन देगी. पहली लाइन जो आंसर में हमने सिलेक्ट की है, द कॉन्जरर वॉज ग्रीटेड विद मर्मर्स ऑफ डीमन. अब लोगों का बिलीव क्या था कि जो जादूगर वहाँ पर आए हैं उनका इस्तकबाल डीमन कर रहे हैं, भूत जिन, वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, ये उनका बिलीव था. क्योंकि दैट वॉज नॉट रियलिटी, बट दोज पीपल हु वर स्टैंडिंग देयर इन द सर्कस दे वर हैविंग दिस बिलीव. सेकेंड कोटेशन, सेकेंड सेंटेंस जो हमने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट में से, हैंड्स स्ट्रेट टू द लकी चार्म्स अराउंड देयर नेक्स. उनकी गर्दनों के गिर्द जो उन्होंने तावीज़ बांधे हुए थे या वो कोई लकी चार्म्स को फाइंड आउट कर रहे थे, उनके हाथ उनकी गर्दनों के गिर्द मूव कर रहे थे. ये भी हमें ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि उन लोगों का बिलीव क्या था. फाइनली द स्पेक्टेटर्स caught Sanswello out of the air with reverent hands, convinced still further by his white face and stained clothes that he had indeed been among the spirits. अब सांसवेलो की कंडीशन बड़ी पैथेटिक थी. वो ऊपर से नीचे उतरा था, डरा हुआ था, खौफजदा था, उसके ड्रेस के ऊपर वॉमिटिंग के निशान थे और लोग ये समझ रहे थे कि उसका ये जो सफ़ेद चेहरा है और उसके कपड़ों के ऊपर जो निशान है ये वो रूहों के अंदर से होकर आया है. तो इस वजह से उसकी ये कंडीशन है. तो उन्होंने बहुत एहतराम के साथ उसको नीचे उतारा, बड़े रेवरेंट हैंड्स, बड़ी अकीदत और एहतराम का जज्बा शो किया. सो ये 3 हमने कोटेशंस यहाँ पे सिलेक्ट की हैं. These 3 quotes tell us that the people of the town were very superstitious. तो हम परस्त थे, अपने पास से एक चीज़ घड़ लेते थे और उस पर यकीन रखते थे. They believe
that the spirits of their ancestors lived high in the air. उनका ये यकीन था कि ऊपर फ़िज़ा में उनके वो आबाओ अजदाद रहते हैं जो इस दुनिया से चले गए हुए हैं, जो फौत हो गए हुए हैं. एंड कम्युनिकेशंस विद दैम वाज पॉसिबल. और उनका ये भी यकीन था कि उनके साथ बातचीत भी मुमकिन है. उनके साथ अगर कोई सवाल किया जाए तो वो जवाब भी देते हैं. ये उन लोगों का बिलीव था. द कॉन्जरर वॉज ग्रीटेड विद मर्मर्स ऑफ डीमन. Number 2, hands straight to the lucky charms around their necks. Number 3, finally the spectators caught Sunswallow out of the air with reverent hands, convinced still further by his white face and stained clothes that he had indeed been among the spirits. उनको यकीन था कि वो रूहों से मिल के आया है. उनके वो आबाओ अजदाद जो फौत हो गए हैं उनकी रूहें वहाँ पर मौजूद थी और सनस्वेलो उनसे मिल के आया और सारे सवालों के जवाब लेकर आया. Question 9, that is the last question. Use the whole text to answer the next question in our detailed paragraph. Question 9. How did the people behave before, during and after Sunswallow's flight? तीनों टाइम को मेंशन करना है कि लोगों का रवैया क्या था सनस्वैलो के ऊपर जाने से पहले, जब सनस्वैलो ऊपर था उस वक्त, और जब सनस्वैलो नीचे आ गया उस वक्त. यानी पहले क्या रवैया था और उस दौरान क्या रवैया था और बाद में क्या रवैया था. So before Sunswallow's flight, the people treated the circus people with suspicion. Suspicion. अब जब तक वो ऊपर नहीं गया था वो थोड़ा शक्की थे. They were not sure about it कि वो आंसर्स लाएगा या नहीं लाएगा. They were unable to understand why the circus had come to their town. उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि सर्कस उनके टाउन में क्यों आया है. And what are they about to do? और वो क्या करेंगे. During Sunswallow's flight, they were entranced. जब सनस्वैलो ऊपर चला गया तो फिर वो टोटली एब्जॉर्ब हो गए सिचुएशन में और उनको बिल्कुल खबर ही नहीं हुई कि उनकी टोपियाँ भी नीचे गिर गई थी. दे थॉट दैट द कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट्स वॉज एट वंस ऑ इंस्पायरिंग. वो इस चीज़ से बड़े इम्प्रेस हुए एंड टेरिफाइंग फॉर देम, और खौफजदा भी हुए. अब हमने आफ्टर का बताना है कि आफ्टर सनस्वैलो's फ्लाइट दे ट्रीटेड हिम विद रेवरेंस एंड वर डीपली अफेक्टेड बाय व्हाट मैपिंग टोल्ड देम. और जब वो नीचे आ गया तो फिर उन्होंने बड़े अकीदतमंद हाथों के साथ सनस्वैलो को ऊपर से नीचे उतारा और उसका बड़ा एहतराम किया, और मैपिंग ने जो उन्हें बताया उसको बड़े गौर से सुना. तीनों सिचुएशंस इसमें एक्सप्लेन हुई हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर. बिफोर सनस्वैलो's फ्लाइट द पीपल ट्रीटेड द सर्कस पीपल विद सस्पिशन. शक के साथ वो उन्होंने उनको ट्रीट किया. दे वर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द सर्कस हैड कम टू देयर टाउन and what are they about to do. During Sunswallow's flight, they were entranced. उस दौरान वो entranced हो गए. They thought that the communication with the spirits was at once awe-inspiring and terrifying for them. After Sunswallow's flight, they treated him with reverence and were deeply affected by what mapping told them. So these were the question answers. Take care. Thanks a lot. Keep learning and keep excelling. Allah Hafiz.